कैलाश पर्वत पर एक अलौकिक शांति फैली रहती थी। चारों ओर बर्फ की उजली चादर, मंद समीर और ध्यानमग्न वातावरण। उसी कैलाश में माता पार्वती और भगवान शिव निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती ने सोचा कि उन्हें एक ऐसा पुत्र चाहिए जो हमेशा आनंद, प्रेम और मुस्कान से भरा हो, जो हर दुख को अपनी मुस्कान से हर ले। माता पार्वती ने अपने उबटन से एक बालक की रचना की। उस बालक का चेहरा तेज से दमक रहा था और होठों पर एक मधुर मुस्कान सजी हुई थी। माता ने उसमें प्राण फूंक दिए। बालक जीवित हो उठा और मुस्कुराते हुए माता को निहारने लगा। माता पार्वती ने उसका नाम रखा गणेश। गणेश बचपन से ही अत्यंत हंसमुख थे। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में करुणा थी और चेहरा पर सदा मुस्कान रहती थी। कोई भी उनके पास आता, उसके मन का बोझ अपने आप हल्का हो जाता। देवता हों या ऋषि, सभी गणेश जी की मुस्कान से प्रसन्न हो जाते। एक दिन देवताओं में चिंता फैल गई। पृथ्वी पर मनुष्यों के जीवन में कष्ट बढ़ने लगे थे। लोग छोटी छोटी समस्याओं से घबरा जाते थे। मन में भय और निराशा भर जाती थी। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा उपाय हो जिससे मनुष्यों के जीवन में फिर से आनंद लौट आए। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कैलाश पर एक ऐसा बालक है जिसकी मुस्कान में स्वयं समाधान छिपा है। सभी देवता कैलाश पहुंचे। वहां उन्होंने देखा गणेश जी एक चूहे के साथ खेल रहे थे, हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे। उनका हंसता हुआ चेहरा देखकर देवताओं की सारी चिंता कुछ ही क्षणों में दूर हो गई। इंद्रदेव आगे बढ़े और बोले, हे गणेश, आपकी मुस्कान में अद्भुत शक्ति है। क्या आप पृथ्वी पर जाकर लोगों के दुख दूर करेंगे? गणेश जी ने अपनी सूंड हिलाई और मंद मुस्कान के साथ बोले, जहां मुस्कान होगी वहां दुख टिक नहीं सकता। गणेश जी पृथ्वी पर आए। वे साधारण बालक के रूप में गांव गांव घूमने लगे। जहां कोई दुखी होता वहां वे अपनी भोली मुस्कान से उसका स्वागत करते। कोई किसान फसल खराब होने से परेशान होता तो गणेश जी उसे हंसते हुए समझाते कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कोई व्यापारी घाटे से दुखी होता तो गणेश जी की मुस्कान उसे फिर से प्रयास करने की प्रेरणा देती। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि समस्याओं से भागने के बजाय मुस्कान के साथ उनका सामना करना ही सच्ची बुद्धि है। गणेश जी की यही शिक्षा थी। एक दिन एक अहंकारी राजा ने गणेश जी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने कहा, अगर तुम सच में विघ्नहर्ता हो तो मेरी सारी परेशानियां एक पल में दूर कर दो। गणेश जी ने राजा की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, पहले अपने मन का विघ्न हटाओ। राजा क्रोधित हो गया, लेकिन गणेश जी की शांत मुस्कान के सामने उसका क्रोध टिक न सका। कुछ ही देर में राजा का अहंकार टूट गया और उसने क्षमा मांगी। उसी क्षण राजा के जीवन की कठिनाइयां भी धीरे धीरे दूर होने लगी। जब गणेश जी कैलाश लौटे तो माता पार्वती ने पूछा, पुत्र, तुम सदा मुस्कुराते क्यों रहते हो? गणेश जी बोले, माँ, मुस्कान ही सबसे बड़ी सिद्धि है। जो मुस्कान में जीना सीख ले उसके लिए कोई विघ्न बड़ा नहीं होता। भगवान शिव ये सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, आज से तुम विघ्नहर्ता और मंगल मूर्ति कहलाओगे। तुम्हारी मुस्कान से ही संसार का कल्याण होगा। तभी से गणेश जी की मूर्तियों में भी वही सौम्य मुस्कान दिखाई देती है। वो मुस्कान हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अगर चेहरे पर मुस्कान और मन में विश्वास हो तो हर रास्ता सरल बन जाता है। आज भी जब कोई भक्त सच्चे मन से गणेश जी को याद करता है तो सबसे पहले उसे वही दिव्य मुस्कान महसूस होती है, जो डर को दूर करती है, मन को शांत करती है और जीवन में नई शुरुआत का साहस देती है। यही है मुस्कान वाले गणेश जी, आनंद, बुद्धि और प्रेम का सजीव स्वरूप। हिवाली हाथी, नमस्ते।